Hello everyone. Today I'm going to tell you about a poem, The Good Morrow by John Donne. Okay, ये पोएम का नाम है और ये है पोएट जॉन डन. इन्होंने ये पोएम कंपोज की है. सो इट वाज पब्लिश्ड इन हिज 1633. ओके, ये ईयर है. इस ईयर में ये पोएम पब्लिश्ड हुई है. और किस कलेक्शन में, मतलब ये पोएम किस कलेक्शन का पार्ट है, तो सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स इसका ये पार्ट है. It is a poem about how love makes one little room and everywhere. Okay, so basically यहाँ पे ना ये poem है that will discuss about a love. Okay, here it is actually it is a metaphysical poem and he's a metaphysical poet. Okay, that's why almost all the poems are metaphysical in nature. Meta means above or beyond. Physical means of this world. तो जब इस दुनिया के परे कोई सोचे, ओके, बियॉन्ड दिस वर्ल्ड कोई बात करे, सो मेटाफिजिकल हुआ. ठीक, और वो वर्क मेटाफिजिकल वर्क हुआ. हेयर द सेटिंग ऑफ द पोएम इज़ इन वन रूम अराउंड, आई मीन एक कमरे के अंदर ही इसकी सेटिंग रखी गई है. जिस टाइम पे ये लिखा गया था उस वक्त जब लव पोएम्स लिखी जाती थी, सो दे ऑल टॉक अबाउट एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड, यूनिवर्स एंड ऑल दोज थिंग्स. बट हेयर द पोएट, मतलब इन्होंने डिफ्रेंशिएट करते हुए एक रूम के अंदर ही अपने पोएम को कंपोज किया है और सेटिंग पोएम की एक रूम के अंदर ही है. ओके, एंड हियर द लवर्स आर united, they are not separated. Okay, now themes. So love as an awakening. पहली बात, यहाँ पे लव फिजिकल और स्पिरिचुअल दोनों से है. ठीक है, इस पोएम में लव का मतलब फिजिकल और स्पिरिचुअल दोनों से है. और यहाँ पे अवेकनिंग मतलब स्पिरिचुअल अवेकनिंग, रिलीजियस अवेकनिंग उससे है. देन एक्सप्लोरेशन एंड एडवेंचर. ओके, यहाँ पे ये आपको, ये जो पोएम लिखी गई थी वो एज ऑफ डिस्कवरी के दौरान लिखी गई थी. तो लाइंस कुछ आती हैं, तो उसमें आपको एक्सप्लोरेशन और एडवेंचर देखने को मिलता है, जिसमें वो डिनाई करते हैं कि उनको एक्सप्लोर करने दो. एंड वो लवर्स कहते हैं, स्पीकर कहता है पोएम में कि उनको एक्सप्लोर करने दो, एंड दैट इज़ नथिंग विद अस. ओके, फिर यूनिटी है, इंडिविजुअलिटी है, इनोसेंस है वर्सेस नॉलेज, देन सेलिब्रेशन ऑफ लव है, अवेकनिंग ऑफ सोल है. ये थीम्स हैं इस पोएम की. It is a sonnet that describes the perfect relationship in which a speaker and his lover exist. ये सोनेट है, और सोनेट एक 14 लाइन की पोएम को सोनेट कहते हैं. बट इसमें 21 लाइन्स हैं. जनरली सोनेट्स में 14 लाइन्स होती हैं, बट इसमें 21 लाइन्स हैं, एक एक्सेप्शन है. फिर इसको सोनेट क्यों कहा गया, एक ये भी क्वेश्चन अराइज होता है. सो सोनेट की एक क्वालिटी भी होती है कि वो ह्यूमन्स नेचर के, मतलब उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को भी एक्सप्लोर करते हैं. तो वहाँ पे इस वजह से इसको सोनेट की कैटेगरी में रखा गया है. कई जगह देखिए, आपको ये पोएम एज अ मेटाफिजिकल, हम सर्च नहीं करते व्हाट टाइप ऑफ पोएम इज़. सो इसको एज अ मेटाफिजिकल पोएम, एज अ एडियो पोएम और एज अ सोनेट, ये तीनों कैटेगरी आपको इंटरनेट पे मिलेगी. ओके, सोनेट के लिए रीज़न दिया जाता है कि ठीक है, सोनेट में 14 लाइन होती है, यहाँ पे 21 लाइन है. बट क्योंकि ये ह्यूमन नेचर की कॉम्प्लेक्सिटी को एक्सप्लोर कर रहा है, इसको इस कैटेगरी में डाल सकते हैं. ठीक है, मेटाफिजिकल पोएम इसलिए है क्योंकि एक मेटाफिजिकल पोएट ने लिखी है, इसमें आपको ऐसी चीज़ें मिल भी जाएंगी. और तीसरी वाली हम अभी लास्ट में यहाँ पर डिस्कस करेंगे, पॉइंट लिखा हुआ है. ओके, इट इज़ जनरली कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ डन्स फर्स्ट पोएम. ओके, ये जॉन डन की, ऐसा माना जाता है कि इन्होंने पहली पोएम यही लिखी है, द गुड मॉरो. राइमिंग पैटर्न ए बी सी सी सी, और ये 3 सेट्स में डिवाइडेड है 7 लाइन की. 7 इंटू 3 21. ओके, 3 सेट्स में है, 7 लाइन है. मीटर आयम्बिक पेंटामीटर है और हेक्सामीटर भी है. ये एक अड्यूब पोएम भी है, एक मेटाफिजिकल पोएम, एक अड्यूब पोएम और सोनेट है. ये तीनों कैटेगरी में फॉल होती है. अड्यूब मतलब क्या होता है, एक्चुअली इट इज़ अ सबवर्टेड अड्यूब. अड्यूब मीन्स इट इज़ अ लव पोएम विच यूजली टेक्स प्लेस एट डॉन. डॉन मीन्स मॉर्निंग. ठीक, ये एक लव पोएम है जो कि यूजुअली टेक प्लेस, यानी ऐसा यूजली होता है एट द डॉन, दैट मीन्स एट मॉर्निंग. It portrays the shift from the childish types of attraction or a lust to a more than true kind of love. ओके, गुड मॉरो. सो जो टाइटल है पोएम का, द गुड मॉरो, उसमें जो गुड मॉरो, यानी मॉरो का मतलब होता है मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. जैसे हम आज बोलते हैं गुड मॉर्निंग, तो उस वक्त उसको मॉरो, गुड मॉरो करके रेफर किया गया. विच सिम्बोलाइजेस अ न्यू बिगनिंग. ओके, टोन कैसी है, इंटीमेट है, रिफ्लेक्टिव है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशनल है. ऐसा लगता है कोई आपसे बात कर रहा है, कन्वर्सेशन है. ओके,
पॉइंट ऑफ व्यू तो फर्स्ट पर्सन है। सेटिंग एक रूम की है, टू लवर्स अवेकनिंग नेक्स्ट टू ईच अदर अ रूम, उसकी सेटिंग है। एंड अगेन डिवाइड इनटू 3 सेट्स ऑफ 7 लाइन। तो पहले में मतलब मैंने कहा ना 3 सेट्स में डिवाइडेड, इसलिए मैं 3 ऐसे डिवाइड किया है। और उन 7 लाइनों में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। तो पहली 7 लाइन यानी पहले सेट में देखने को मिलता है लाइफ विदाउट लव, that is talking about his childhood when he don't know about love and all those things. Second set में यानी नेक्स्ट 7 लाइन में, ठीक है, उसमें आपको देखने को मिलता है लाइफ फुल ऑफ लव, दैट मीन्स व्हेन ही मेट टू हिज बिलवेड। एंड थर्ड लास्ट स्टैंजा में लॉयल्टी इन लव, दैट इज फेथफुल टू ईच अदर एंड लव इक्वली इवन डेथ विल फेल टू किल दैम। लॉयल्टी, फेथफुलनेस, डेथ कैन नॉट बी पार्टेड दैम, उसकी बात होती है। ओके, द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी ऑफ टू बिकमिंग वन कैन फाइंड इन दिस पोएम। इट वॉज रिटन ड्यूरिंग द एज ऑफ अ डिस्कवरी। एज ऑफ डिस्कवरी 15 से 17 सेंचुरी तक माना जाता है हिस्ट्री में। ओके, यहाँ पे एक आपको जब पोएम पढ़ेंगे तो एक वर्ड मिलेगा सेवन स्लीपर्स। एक्चुअली एक बिब्लिकल एक रिलीजियस स्टोरी है जहाँ पे मतलब चाइल्ड जो होते हैं, जो सेवन स्लीपर्स होते हैं, वो 200 से 300 ईयर्स तक सो जाते हैं गहरी नींद में। तो एक वर्ड मिलेगा उसका, मैंने छोटा सा यहाँ पे लिख दिया है। मोरो का मतलब मॉर्निंग होता है, और यहाँ पे मॉर्निंग सिम्बलाइज करता है अ न्यू बिगनिंग, दैट इज़ फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। ओके, और अ जर्नी ऑफ इनलाइटमेंट। इनलाइटमेंट मतलब नॉलेज, विजडम, कुछ पता चला, कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ। सो ही पोएट इनलाइटेड लवर्स। तो यहाँ पे इनलाइटेड किया जा रहा है, अवेक किया जा रहा है, जगाया जा रहा है किसको, लवर्स को, बाय द पोएट। सो दिस इज द पोएम द गुड मॉरो बाय जॉन डन। I hope you get something from this video. If you get, then like the video, like the channel and subscribe it.